कहाँ बताइयो पापा आगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आगे फिर से नई वीडियो के साथ में। सक्षम के पास है पैसे, सक्षम को लेनी है चीज़ी। मैं इसको पैसे नहीं देती जल्दी से, इसके पास पैसा है क्योंकि दादाजी हैं घर पे। दादी ने दिए ना पैसे आपको चीज़ी के लिए। इसमें मेरे भी हैं। तो ये दोनों बच्चों के 50 रुपीज़ हैं। क्या लेना है आपको? चिप्स और चॉकलेट। चिप्स चॉकलेट, चलो अभी दिलाओ। तो अभी मैं बाहर आई थी अपने हस्बैंड के साथ में। आज उनका डायलिसिस था दिन में, तो जिस दिन डायलिसिस होता है उनको एक इंजेक्शन लगता है आयरन का। हाँ जी, चॉकलेट नहीं लेना, जो लेना जो लेना है वो लेना है, ठीक है। तो आयरन का इंजेक्शन लगना है। वो इंजेक्शन खत्म हो था, मतलब वो लाना पड़ता है, 2-3 ला के रख लेते हैं। तो वो उसको ही लेने के लिए आए थे हम लोग। तो हस्बैंड कहने लगे चलो तुम भी। मैंने कहा चलो चलते हैं। हाँ, तो आ गए हम लोग बाहर। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं क्या क्या होता है आज के ब्लॉग में दोस्तों। हो रहा है बदमाश। और मैं खड़ी हूँ मेरठ की डिफेंस कॉलोनी के सामने, वर्णिका मेडिकल स्टोर पे। वहीं से दवाई ले जाते हैं हम लोग सारी। बाय बाय। और ये डिफेंस कॉलोनी का गेट है मेरठ की। जो लोग डिफेंस कॉलोनी से अगर कोई देखते हो तो आया लो आपको। पहले मैं इस वाली कॉलोनी में रहती थी, डिफेंस कॉलोनी में। अच्छी कॉलोनी है, बढ़िया कॉलोनी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी सो गाइस, घर आने के बाद में डिनर कराया सबको, और उसके बाद में मैं अपनी किचन को क्लीन कर रही हूँ अभी। तो ये रात का टाइम है और रात में मैं अपनी किचन को पूरी तरह क्लीन कर दूँगी। तो मेड मेरी आ नहीं रही है, 4 दिन हो गए उसको। पता नहीं कल मॉर्निंग में भी आएगी या नहीं आएगी। बात हुई है उसकी बेटी से, तो कह रही थी कि आएगी मम्मा। तो देखो, तो मैं सोच रही हूँ क्लीन कर देती हूँ रात को किचन, क्योंकि उसके भरोसे बैठी रहूँगी। कल को मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तो फिर मेरी किचन बड़ी गंदी सी हो जाएगी। और वो आती है तो मॉर्निंग में मैंने उसको जल्दी ही बुलाया है कि 8 o'clock से पहले ही आ जाना। तो बस मैं सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर दूँगी। तो सारे बर्तन वगैरह क्लीन मिले ना मॉर्निंग में, तो काम करने में मज़ा आता है। साफ़ सुथरी किचन ठीक रहती है। हाइजीन भी थोड़ा सा मेंटेन करना घर की बहुत ज़रूरी होता है। तो बस जल्दी जल्दी मैं अपने घर के जितने भी बर्तन खाने के खाए हुए हैं वो सब क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद में फिर अपना आगे का काम शुरू करूँगी। कुछ चीज़ों को मैं रात में मैनेज सा कर देती हूँ, बट वो नहीं आ रही है ना कुछ दिनों से, तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, थक जाती हूँ दिन भर, थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो जाता है। और जैसे मेरी किचन है, मैं उसको रात को थोड़ा अच्छे से क्लीन करके सो जाती हूँ। तो मॉर्निंग में बस एक ये जो गीला कपड़ा होता है सफाई वाला, इसको डिप करके इससे साफ़ कर देती हूँ, फिर अपना काम शुरू कर लेती हूँ। तो वो ठीक रहता है, मतलब एक बार सफाई सी कर लो किचन में। रात को किचन अगर आप अच्छे से क्लीन करके सो रहे हो तो उसका यही फ़ायदा है कि मॉर्निंग में आपको काम करने में ईजी रहता है ना। इस बात से बहुत से लोग एग्री करेंगे। और वैसे कहते भी हैं कि रात को अपनी किचन गंदी नहीं छोड़नी चाहिए। और वैसे भी मेरी अगर मेड आती भी है तो यूटेंसिल्स वॉश करने का एरिया मेरा पीछे है, तो ये वाला हिस्सा तो मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। ये मैं उससे साफ़ नहीं कराती, अपने आप ही स्लैब वगैरह मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। और बस वेजिटेबल्स वॉश करके रख दूँगी, ये मैं ले आई थी साथ साथ में। और इनको सुबह जब आऊँगी फ्रिज में अच्छे से निचोड़ जाएंगी, कपड़े से ढक के रख दूँगी। और इसके बाद ये वाली वीडियो मैं मॉर्निंग में कंटिन्यू करूँगी आप लोगों के साथ में। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग से वीडियो फिर से स्टार्ट किया है मैंने। और यहाँ मेरी मेड आ गई है, वो बर्तन क्लीन कर रही है। तो किचन मैंने रात में सही से क्लीन करी थी, तो बस इस पर एक बार गीला कपड़े का पोंछा सा लगा देना है। और पूरा रूम फैला हुआ है इधर, क्योंकि जो मैंने कल ये सोफ़ा कवर वगैरह वॉश करके डाले थे, इनको जगह पे लगाऊंगी। कुछ टावल वगैरह सूख गए, बाहर पड़े थे। श्रीजा सक्षम की कुछ बुक्स रखी हुई हैं रात की। तो बस जल्दी जल्दी लग जाती हूँ अपनी ड्यूटी पे मैं भी। तो मॉर्निंग में जितना आप स्पीड से काम करते हो, दिन आपका उतना ही लंबा हो जाता है। और मॉर्निंग में आप स्लो हो जाओ तो पूरे दिन आपके काम फैले रहते हैं, लेकिन काम नहीं सिमटते। तो मेरे जो कल के कपड़े वॉश हुए थे, कुछ गीले थे, वो बाहर स्टैंड पे पड़े हुए थे, उनको मैं उतार लाई। और लगभग
देखिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8:30 हो रहे हैं, आप सामने घड़ी में देख ही सकते हो। और आज मैंने अपनी मेड को जल्दी बुलाया था, तो मैं अब थोड़ा सा अपने घर की डस्टिंग कर दूँगी। तो इतना वो किचन क्लीन करती है, इतना मैं डस्टिंग कर दूँगी थोड़ी सी, तो घर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा मॉर्निंग में ही। ये कुछ कपड़े वगैरह रखे थे, एक मिठाई का डब्बा रखा हुआ है टेबल पे, तो ये इसी को दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को तो मैं बाहर की इस तरह की मिठाइयाँ वगैरह नहीं देती हूँ। बच्चे भी कम ही खाते हैं, वो बाहर से इतना एरिया वॉश कर रही है, इतना मैं अंदर डस्टिंग कर देती हूँ घर की। तो मैं जल्दी जल्दी अपना ये सोफ़ा कवर लगा दूँगी और बेडशीट वगैरह सब झाड़ दूँगी। तो पता है, अगर आप मेड भी लगा के रख रहे हो तो चीज़ों में आपको खुद भी लगना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप सारे काम उनके ही भरोसे छोड़ दो। और मुझे लगता है कि जो लोग अपने हाथ से काम करने के हैबिचुअल होते हैं ना, उनको खाली बैठा भी नहीं जाता। जैसे मेरी मेड काम करती रहती है तो मैं पीछे से डस्टिंग करती रहती हूँ या फिर चीज़ों को मैनेज करती रहती हूँ, तो घर मेंटेन रहता है। क्योंकि मेरी ये भागम भाग आज की नहीं है, पिछले 4 सालों से मैंने अपने घर को मेंटेन करके रखा है। उससे पहले तो एक नॉर्मल लाइफ हम लोग जी रहे थे, लेकिन जब फैमिली में बीमारी आ जाती है उसके बाद में बहुत चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये, जब आपके घर में ऐसी कोई बीमारी है या फिर मतलब हाइजीन के पर्पज़ से भी आप देखो, तो अपनी चीज़ों को क्लीन करना है ना। तो मैं अपने घर की बाथरूम क्लीनिंग पे या फिर जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करना है, कपड़ों को वॉश करना है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। कभी भी इस चीज़ को मैं डिले नहीं करती, जिससे कि मेरे घर की हाइजीन मेंटेन रहे। मेरे हस्बैंड की जितनी भी हाइजीन है मैं उसका बहुत ध्यान रखती हूँ। तो अभी मैं सारी चीज़ों को पीछे हटा दूँगी, क्योंकि मेड अगर आएगी पोछा लगाने तो पीछे नहीं हटाएगी, वो तो जल्दी पोछा लगा के निकल जाएगी। तो ये सब मैं यहाँ से डस्टिंग वस्टिंग कर दूँगी, जिससे घर शाम तक बिल्कुल क्लीन बना रहे। और मुझे याद है, जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे तब मैं अपने घर में 2 से 3 बार मॉपिंग करती थी और बिल्कुल साफ़, बिल्कुल हाइजीनिक घर रहता था। ये लगभग 2.5-3 साल पहले की बात है, जब वो हॉस्पिटल से वापस आए थे। वो एडमिट रहे थे दिल्ली के ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल में लगभग 1 मंथ के लिए। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तब किडनी की प्रॉब्लम शुरू हुई थी उनको। उसके बाद जब वो घर आए थे तो उनकी हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता था, हम लोगों को बिल्कुल सेपरेट रहना पड़ता था, बिल्कुल आइसोलेट जैसे हो जाता है ना इंसान। हमारी फैमिली बिल्कुल ऐसे रहती थी। तो चीज़ों को देखिए, संभालते हैं तो संभल जाती है, डिप्रेशन में चले जाएं, परेशान होते रहें तो नहीं संभलती वो चीज़ें। तो बस यही, अभी देखो बाहर क्लीनिंग कर रही है और मेरे अंदर से सफाई कर दी, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। यही तो हेल्प हो जाती है, क्योंकि मैं अगर क्लीनिंग करूँ तो फिर डस्टिंग नहीं हो पाती। नहा के आई हूँ, बाल गीले, हेयर वॉश किया है, वेडनेसडे का दिन है और ब्रेकफास्ट के साथ में लंच भी रेडी कर दिया था। अभी हस्बैंड के साथ जाना है हॉस्पिटल, कुछ काम है, कुछ सिग्नेचर वगैरह होने हैं कुछ फाइलों पे, डोनेटर के और जो रिसीव करते हैं पेशेंट उनके। उसके बाद में बस प्रोसेस पे है ही अपना काम, तो अभी जाना है उनके साथ में। तो मैंने सोचा चलिए अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, क्योंकि आज नीलम आ गई थी काम के लिए, तो बहुत हेल्प मिल गई, आप समझ सकते हो। इसलिए मैंने उसको लगाया था कि जिससे आने वाले टाइम में वो मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ी हेल्प मिल जाए, है ना, थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। तो पहले मैं अपने बालों का टॉवल खोल लेती हूँ, नहीं तो मुड़े थोड़े अच्छे से नहीं होंगे, ख़राब से हो जाएंगे। उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ओके, और देखिए अभी इतना कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा और कितनी धूप आ रही है। तो मेरा घर ना ईस्ट फेस पड़ता है, ईस्ट साइड से यहीं से सूरज निकलता है सामने से, तो सारी धूप अंदर आती है। और एक तरह से प्लस पॉइंट भी है, तो मैं अपने कपड़ों का स्टैंड बाहर वाले एरिया में साइड में जहाँ पे जा रही हूँ अभी, वहाँ पे खड़ा कर देती हूँ। वहीं टॉवल वगैरह इजीली सूख जाते हैं। घर में धूप आना मॉर्निंग की वो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो बस अभी हेयर वॉश कर ली हैं, चलिए अब आप लोगों से आराम से बात करती हूँ बैठ के। बात ले लिया, हेयर कॉम कर लिया और पीछे का शीशा भी टूटा हुआ है, वो ठीक नहीं कराया और मुझे लगता है वो बाद में ठीक होगा। हम लोगों की सर्जरी के बाद में अभी इतना भागम भाग हो रही है, तो ये फालतू के कामों में हम ध्यान नहीं दे रहे। ठीक हो जाएगा, वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बात नहीं। और ये दीवार देखो, यहाँ से कुछ ख़राब सी हो गई है। और तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी दोस्तों, तो मैं आपसे बोल रही थी कि कल मैंने रात को एक चैनल देखा, कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। आप सब लोगों ने, किसी ने उसके फेवर में बोला, किसी ने उसके फेवर में नहीं बोला, लेकिन वो अपनी अपनी थिंकिंग है। लेकिन उसी वीडियो के नीचे, मेरी कल की वीडियो के नीचे एक कमेंट आया हुआ था। मेरी एक सब्सक्राइबर, एक फ्रेंड है उनका, तो वो मुझसे कह रही थी कि हाँ दीदी आप सही कह रही हो। एक फ्रेंड है, मतलब एक यूट्यूबर है, वो भी उन्होंने नई वीडियो शुरू करी है, ज़िंदगी मिलेगी दोबारा उनके चैनल का नाम है। तो उन्होंने वीडियो बनानी शुरू करी है। उनके हस्बैंड किडनी पेशेंट है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अचानक से उनका किडनी फेल हो गया, तो वो डायलिसिस पे आ गए। तो वो वीडियोस बनाती हैं,
ठीक है। देखिए, मैं वीडियो जब मैंने बनानी शुरू करी थी दोस्तों, तो मेरा ये वाला केस कुछ नहीं चल रहा था। मैं डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ में ये सब शेयर किया। और अभी भी मैं डिटेल में ज़्यादा बातें हॉस्पिटल की शेयर नहीं करती, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, वो मेरी लाइफ का एक फेज़ है। बट ये एक अलग चीज़ है, ये मुझे अच्छा लगता था वीडियोज़ बनाना, तो मैंने शुरू की थी। ठीक है, मुझे कुकिंग का शौक़ है, मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का शौक़ है, तो मैंने इसलिए वीडियो शेयर की थी। ठीक है, फिर मैं आपको उस चैनल के बारे में ये कहना चाहूँगी, देखिए उनको ज़रूरत है इस टाइम पे, तो उनको सपोर्ट कीजिएगा। मैंने उनके नीचे कमेंट भी डाला था कि आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह शेयर कर दो लोगों के साथ में, अगर कुछ लोग आपको मदद करना चाहते हैं तो वो कर देंगे, है ना। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि बहुत मतलब उनके दिमाग में होता है इच्छा, और भाई जिनकी कैपेसिटी है और जो कर सकते हैं और जो नहीं भी कर सकते, यार थोड़ा थोड़ा अगर आप सब लोग मिलकर करोगे तो उनको सपोर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, मैं उस चैनल की जो वो सिस्टर हैं प्यारी सी, उनकी छोटी सी बच्चा जो भी है, 2-3 वीडियो देखी है मैंने उनकी, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट आज से नहीं चल रहा, उनको 4 साल से चल रहा है। और ठीक है, और मैं यूट्यूब पे लगभग 1-1.25 साल से हूँ, और वीडियोस बनानी मैंने सिर्फ इसलिए नहीं शुरू की थी कि मुझे उनका ट्रीटमेंट कराना है। उनका ट्रीटमेंट तो देखो चल ही रहा है ना, वो एक अलग चीज़ हो गई। वो मुझे शौक़ है वीडियोस बनाने का, कुकिंग करने का, वो मैंने इसलिए स्टार्ट की थी। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका ट्रीटमेंट यूट्यूब के भरोसे हो जाएगा, तो ये बहुत ही गलत सोच है आपकी, मैं आपको सच में बताऊं। क्योंकि देखो, मैं आपको बताती हूँ, अभी तो खैर मेरी तो ऐसी कोई अर्निंग है नहीं यूट्यूब से, लेकिन जिन लोगों की अर्निंग है उनको भी 1-1, 1.5 साल लग जाता है अर्निंग करने में यूट्यूब से। ठीक है, और किडनी की जो मतलब किडनी की जो प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी है कि आप 1-1.5 साल तक अपने हस्बैंड को ऐसे ही यूट्यूब के भरोसे लेके नहीं बैठ सकती। दूसरा, मैंने उनको कमेंट डाला कि आप उनका ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाइए, ध्यान दीजिए, तो उन्होंने लिखा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनका ट्रांसप्लांट करा पाऊँ। तो मुझे सुन के बहुत दुख भी हुआ, देखिए। और दूसरी बात, मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ, मेरे गांव का ही है, मेरे गांव का मतलब मेरी ससुराल का, रामराज का। और वहाँ पे एक ऐसा केस हुआ था, तो ऐसा जब वहाँ हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है, और ऐसा मेरे ख्याल से बहुत जगह होता भी होगा दोस्तों। मैं आपसे शेयर करती हूँ। मतलब एक, मैं उनको जानती तो नहीं हूँ, एक लड़के थे वो, ठीक है, एक लड़का था, उसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अचानक से किडनी फेल हुई थी। मेरे हस्बैंड की जो किडनी की प्रॉब्लम हुई थी वो एकदम से अचानक से, उनकी किडनी फेल नहीं हुई थी, किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हमने उनका 3-4 साल तक ट्रीटमेंट कराया, तो उससे आराम नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। वैसे ये वाली बात डॉक्टर ने मैं 4-5 साल पहले ही बता दी थी दोस्तों, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इनको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, जब तक हमें ये रहता है कि हमारा जो पेशेंट है हम उसको इधर उधर दिखा लें, है ना, मे भी कहीं और से आराम हो जाए, ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े, तो इसी सोच के साथ में हमने भी उनका ट्रीटमेंट काफ़ी कराया, बट उनको कोई रिलीफ ऐसा मिला नहीं। तो हमने सोचा आप फालतू में इधर उधर मनी वेस्ट करने से और उनको परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनका ट्रांसप्लांट ही करा देना चाहिए, है ना। और किडनी के लिए हमने मदर इन लॉ ने पहले टेस्ट कराया था, उनके टेस्ट अच्छे नहीं आए थे, इनके ब्रदर ने कराया था, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं किडनी डोनेट करती हूँ मेरे हस्बैंड की सेफ्टी के लिए, हम और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ गांव में एक इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको बता रही थी कि एक लड़का था, तो उनकी किडनी अचानक से फेल हो गई, उनको किडनी में कोई बीमारी थी, ठीक है। तो जब उनका ट्रांसप्लांट कराना था, वो काफ़ी मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। पुअर मतलब देखिए, मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ मेरे पास भी बहुत बड़ी जायदाद नहीं है, लेकिन यह है कि जब हमारे सिर पे परेशानी पड़ती है तो हम अपने 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 परिवार के सदस्य को बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं ना, चाहे वो तन मन धन किसी चीज़ से भी हो, है ना, हर चीज़ से हम करते ही हैं। तो वही मेरी फैमिली और मैं कर रहे हैं आज। और उन लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनका जो ट्रांसप्लांट हुआ था ट्रांसप्लांट, उनका ट्रांसप्लांट पता है कैसे हुआ था? उनको पूरे हमारे रामराज के जितने भी लोग हैं उन्होंने मनी कलेक्ट की और फिर उनका ट्रांसप्लांट कराया, अच्छे से ट्रांसप्लांट हो गया था उनका। तो मैं वही कह रही थी कि आप भी मतलब जहाँ आप रहते हो वहाँ पे बात करो, अपने रिलेटिव से बात करो। देखो, एक इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है आपके पास नहीं है मनी, आप यूट्यूब के भरोसे तो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ के बैठ सकती या लेके बैठ सकती कि हाँ यूट्यूब से मनी आएगी। 1.5 साल बाद 2 साल बाद आपकी इनकम स्टार्ट हुई तो फिर क्या आपके हस्बैंड की कंडीशन ऐसी रहेगी कि उनका ट्रांसप्लांट हो पाए? नहीं, बहुत वीक हो जाएंगे। तो इसलिए आप उनकी अपने जितने रिलेटिव्स हैं उनमें बात कीजिएगा, अपने जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे बात कीजिएगा कि मुझे ऐसे इनका ट्रीटमेंट कराना है, आप लोग हेल्प करो। देखो, हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, एक इंसान की जान बचाने के लिए अगर आपको हेल्प लेनी पड़ रही है,
आप ज़िंदगी भर मेहनत करके धीरे धीरे चुका दीजिएगा उनका, कोई आसान भी नहीं होगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ इस भरोसे आप बैठ जाओ कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ और ऐसे ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और मेरे चैनल से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड के चैनल बीमारी से के इलाज से इसका कोई सपोर्ट नहीं है। वो मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, मेरी पर्सनली चॉइस थी कि मैं एक यूट्यूबर बनूं, तो मैंने इसलिए यूट्यूब की लाइन को चूज़ किया। और अभी धीरे धीरे मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। और मुझे इस चीज़ का कोई स्ट्रेस भी नहीं रहता कि कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, तो कोई बात नहीं, टाइम लगता है चीज़ों को। और दूसरा मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं खुश रहती हूँ इस चीज़ से, इसलिए मैं करती हूँ। तो बस मैं आपको यही सलाह दूंगी दोस्त कि सिर्फ यूट्यूब के भरोसे आप बैठे हो ना, तो ऐसे मत बैठो, आप आगे कदम बढ़ाओ और लोगों की हेल्प लो, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड का ट्रांसप्लांट अच्छे से हो जाएगा, वो हेल्दी हो जाएंगे, तो बाद में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। तो बस यही मैं आपको बोलना चाहती थी। और बस मैं आपके चैनल का नाम भी स्पेशली ले रही हूँ कि ज़िंदगी मिलेगी दोबारा चैनल है, वो एक लेडी है, उनके हस्बैंड है, एक बेबी है, तो वो प्रॉब्लम में है उनकी। अगर कोई भी हेल्प कर सकता है डेफिनेटली आप लोगों को करनी चाहिए दोस्तों। देखिए, हम इंसानियत के नाते अगर किसी की हेल्प करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो बस यही, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये बात। और ये रियलिटी है, जो भी लोग मतलब इस बात को समझते हैं ना, यूट्यूब पे भी जो है, अगर जो भी है ना, मेरी इस बात से बहुत से लोग एग्री करेंगे। तो आप मतलब देखिए, यूट्यूब पर वीडियो बनाना एक अलग चीज़ होगी, ठीक है। वो आप अपने करियर के रूप में इसको आप नहीं चुन सकते कि हाँ आपका करियर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाए, यूट्यूब में चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बंद हो जाए, फिर इसके भरोसे ज़िंदगी नहीं चलती। वो ठीक है कि आपका पैशन है, आपको अच्छा लग रहा है। आप अभी मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, तो मैं अपनी चीज़ें किससे शेयर करूँ, तो मैं यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। मैं कुकिंग करती हूँ, यूट्यूब पे शेयर करती हूँ, कहीं जाती हूँ, मेरा जो पैशन है, जो खरीदती हूँ, शेयर करती हूँ। तो बस वही। और तो डियर फ्रेंड, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप यहाँ पे भी काम करते रहो, वीडियोस डालते रहो, मे बी आपके लिए बहुत अच्छा लक लेके आए यूट्यूब, और बहुत जल्दी आप ग्रो करो। बट आप सिर्फ इसके भरोसे मत बैठो, आप थोड़ा सा इधर उधर से हेल्प लो, अपने पेरेंट्स से बात करो, ठीक है। पेरेंट्स नहीं कर पाते, रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स थोड़ा सा मदद करें, मतलब थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट सब लोग करें। देखिए, मेरे नामराज में ऐसा केस हुआ है कि सब लोगों ने हेल्प करके उनका किट कराया था, जबकि मैं पर्सनली उनको जानती नहीं हूँ जिनका हुआ था। मेरे हस्बैंड ने बताया था कि हाँ ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ हुआ है, सब लोगों ने बहुत हेल्प की है। दूसरा, जैसे देखिए, अभी गुरुद्वारा साहिब से हमारा दिल्ली में जो हॉस्पिटल खुला है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, तो बहुत हेल्प मिल जाती है ना। आप कोशिश तो करो, कदम तो बढ़ाओ। देखो, अगर हमारे मन में एक चाहत है ना कि इस चीज़ को हमें करना ही है, कि मुझे किसी भी हद तक जाकर उनको सेव करना है, उनकी लाइफ को, तो आप कर पाओगी, ठीक है। और आप यही सोच के कि मेरे पास पैसा नहीं है, जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं सब चीज़ का अरेंजमेंट होता चला जाता है। वो ईश्वर है ना, हर जगह पे मदद करता है। तो आप प्लीज़ आगे बढ़िए, शांति से मत बैठिए, क्योंकि फिर वो जो टाइम निकल जाता है वो टाइम लौट के नहीं आता है, टाइम नहीं लौट के आता। सो दोस्तों, इवनिंग का टाइम है और मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए हॉस्पिटल के लिए। कुछ साइन वगैरह करने थे, तो चेहरे पे चिंताएं और जिम्मेदारियां झलकती हैं।